46 साल बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का खजाना। जेवरातों और कीमती चीजों की तैयार होगी सूची। हाई लेवल सिक्योरिटी रही तैनात। लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, दिया नेता कार्यकर्ताओं को संदेश। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की रैली में चली गोलियां, बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप। 200 मीटर दूर से ही हमलावर को किया गया ढेर। देश के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। बिहार, असम में नदियां उफान पर। भगवान जगन्नाथ के धाम में उस रहस्य से पर्दा उठ गया जो 1 या 2 दशक से नहीं बल्कि 40 साल से हर किसी के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। यूं तो पुरी के जगन्नाथ धाम में सुबह से ही हलचल बढ़ गई थी, लेकिन रत्न भंडार का ताला खोलने की असल तैयारी कल दोपहर बाद शुरू हुई और करीब 1 बजे मंदिर की सीढ़ियों से होकर टीम ने रत्न भंडार की ओर बढ़ना शुरू किया। मंदिर परिसर में बाहर की ओर तैनात सुरक्षा घेरे के बीच रत्न भंडार का ताला खोलने के लिए नियुक्त किए गए तमाम कर्मचारी और अधिकारी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए और फिर खबर आई कि रत्न भंडार के ताले को खोल दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया के जरिए रत्न भंडार खुलने की जानकारी दी। वहीं इधर अधिकारियों ने बताया कि रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग वहां मौजूद थे, जिसमें ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीक्षक DB गणनायक और पुरी के राजा गजपति महाराज के एक प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें 4 सेवक भी थे जिन्होंने अनुष्ठानों का ध्यान रखा। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में 2 हिस्से हैं, बाहरी और भीतरी। रत्न भंडार का भीतरी हिस्सा लंबे वक्त से बंद था। बताया जाता है कि इस हिस्से में 7 दरवाजे हैं और इन्हीं दरवाजों के पीछे है करोड़ों अरबों का अदृश्य संसार। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। कलिंग वास्तुकला के आधार पर बने इस मंदिर में उस वक्त एक रत्न भंडार भी बनाया गया। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए, जो कई राजाओं और भक्तों की ओर से भेंट किए गए। माना जाता है कि वक्त के साथ ये खजाना बढ़ता गया, लेकिन मौजूदा वक्त में खजाने का आकार कितना बड़ा है, खजाने में जमा दौलत कितनी बढ़ चुकी है, किस्से और कहानियों से परे रत्न भंडार में कितना सोना, आभूषण और कीमती बर्तन जमा है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई कमेटी की देखरेख में आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि खजाने के रहस्य से पर्दा कब तक उठेगा, इस पर सस्पेंस अभी बाकी है। रत्न भंडार का ताला आखिरी बार आपको बता दें 1978 में खुला था। तब राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थी। तो आप कल्पना कीजिए कि जो मंदिर ही करीब 600 करोड़ का है, उसके खजाने में क्या क्या होगा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के नाम पर करीब 60,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। आखिरी बार जब लिस्ट बनाई गई थी तब संपत्ति का क्या ब्यौरा पेश किया गया था, जिसमें 128 किलो सोना, 221 किलो चांदी, 12,831 सोने के आभूषण और इसके अलावा 22,153 चांदी के बर्तन और दूसरा सामान भी बताया गया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी के साथ 2027 के लिए रोड मैप तय किया है। आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्य समिति की बैठक में मुख्य संबोधन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट से यूपी कोटे में भेजे गए केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। इसमें यूपी चुनाव 2027 के साथ साथ 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2019 में 64 के मुकाबले घटकर 33 हो गई थी।
पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% घट गया था। इस बैठक में चुनाव में हुई हार से निपटने के रास्ते निकालने पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फैलाकर गांव-गांव तक भ्रम फैलाने जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी पहुंच गए। यहां रिपब्लिकन पार्टी उन्हें इस सप्ताह के आखिर में पार्टी का औपचारिक उम्मीदवार नामित करेगी। आपको बता दें कि वो शनिवार को बटलर शहर में अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित कर रहे थे जब उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक शूटर ने राइफल AR-15 से उन पर गोलियां बरसाईं। हालांकि वो बाल-बाल बच गए और गोली उनके दाहिने कान को चीरती हुई गुजर गई। चेहरे पर खून, बिखरे हुए बाल और सुरक्षाकर्मियों से घिरे पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रही हैं, वो अमेरिका के इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गए हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब इन तस्वीरों की उसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। ट्रंप पर हुआ हमला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि इस हमले ने एक पल में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल दिया। ट्रंप के समर्थकों में अब नाराजगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव प्रचार फिलहाल के लिए थम गया है और भविष्य में संभावित राजनीतिक हिंसा की आशंका पैदा हो गई है। कान से बहते खून और हवा में मुट्ठी उठाए ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने हमले के बाद हीरो करार दिया। घायल हालत में उनके मुंह से निकला फाइट फाइट फाइट। ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर की कार से विस्फोट सामग्री मिलने का दावा भी किया गया है। ट्रंप पर हुए हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी पहचान 50 वर्षीय कोरी कंपेलेट्रे के रूप में हुई है। वहीं हमले के बाद एक ईसाई पादरी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रंप पर हुए हमले की भविष्यवाणी करता दिखाई दे रहा है। ट्रंप, जो कि अपने भाषणों में आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने इस हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। बाइडेन का कैंपेन इस पर आधारित है कि ट्रंप एक सत्तावादी फांसीवादी नेता हैं, जिन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बयानबाजी ही सीधे तौर पर ट्रंप पर हमले का कारण बनी। हालांकि बाइडेन ने इस हमले की निंदा करने में देर नहीं की। उन्होंने तुरंत इस हमले को अस्वीकार्य राजनीतिक हिंसा बताया और उन चुनावी विज्ञापनों को हटा दिया जिनमें ट्रंप पर टारगेट किया गया था। बाइडेन ने कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। गोली चलाने के पीछे हमलावर का उद्देश्य क्या था, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं कुछ रिपब्लिकन, जो कि पहले से ही ट्रंप के बयानों से भड़के हुए थे, ट्रंप का विरोध करने वाले साउथ कैरोलिना के एक रिपब्लिकन कार्यकर्ता चिप फेलकेल ने कहा कि अगर देश पहले बारूद का ढेर नहीं था तो अब है। डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ब्रैड बैनन ने कहा कि गोलीबारी से ट्रंप को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि ये उनके कैंपेन को बढ़ावा देगा कि देश गलत रास्ते पर है। इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश में झमाझम बारिश का इंतजार। झालावाड़ और जयपुर ग्रामीण में तेज बारिश का दौर। पूर्वी इलाके में 4-5 दिन बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। तो प्रदेश में झमाझम बारिश का भी इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने झालावाड़ जयपुर ग्रामीण में तेज बारिश का दौर शुरू होगा, साथ ही 4-5 दिन बारिश के आसार पूर्वी इलाकों में